हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश गहलोत सम उत्कर्ष एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड अभिनंदन करता हूं। जैसे कि आप देख चुके हैं कि हम परसेंटेज की सीरीज पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप 9। कौन सा पढ़ने वाले हैं? टाइप 9 पढ़ने वाले हैं। टाइप 9 आपका बेस होने वाला इलेक्शन बेस, यानी आप चुनाव करवाते हैं, पंचायत का चुनाव हो चाहे सेंट्रल लेवल का चुनाव हो, जितने भी चुनाव होते हैं उस बेस पर आज अपन क्वेश्चन करने वाले हैं। यानी चुनाव के अंदर 2 कैंडिडेट भी हो सकते हैं, 3 कैंडिडेट भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं। अपन 2 और 3 कैंडिडेट के आधार पर, 4 के आधार पर क्वेश्चन करने वाले हैं। बड़े आगे बढ़ते हैं आज की क्लास की ओर। चुनाव के क्वेश्चन 2 तरीकों से करते हैं अपन। कितने तरीकों से करते हो? 2 तरीकों से। एक तरीका होता है 100 वाला मेथड। एक तरीका कौन सा होता है आपका? 100 वाला मेथड। और दूसरा तरीका होता है आपका रेशियो मेथड। यानी रेशियो मेथड से किस तरह के क्वेश्चन करोगे और 100 वाले किस तरह के क्वेश्चन करोगे, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आपको क्लास ध्यान से देखनी है ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम कहाँ पर अपन को रेशियो वाला मेथड यूज करना है और कहाँ पर 100 वाला मेथड यूज करना है। बड़े आगे बढ़ते हैं। अगर आपको पसंद आए तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। देखो, इलेक्शन वाले मान लो कि एक चुनाव में एक बार नॉर्मली देखते हैं कि 100 वाले मेथड से एक चुनाव में टोटल कितने प्रतिशत वोट होते हैं? 100% वोट होते हैं। एक चुनाव हुआ, किसी गांव का चुनाव हो गया मान लो, तो उस गांव में वोट कितने होंगे? 100% वोट होंगे। उनमें से 52% अगर जीतने वाले को मिले, कितने प्रतिशत? 52%। ये बोलेगा कि कुल वोटों का 52% अगर जीतने वाले को मिला है तो हारने वाले को कितना प्रतिशत मिलेगा? हारने वाले को कितना प्रतिशत मिलने वाला है? 48% मिलने वाला है, क्योंकि जीतने वाले को 52% मिल गया तो हारने वाले को कितना मिल गया? आपके 48% मिल गया। अब देखो, यहाँ पर 2 तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पर ये पूछ सकता है कि जीतने वाला 4000 वोटों से जीत रहा है। कितने हजार वोटों से जीत रहा है? 4000 वोटों से जीत रहा है। तो अब आप मुझे बताओ, इसको 48 वोट मिले 100 में से, इसको 48 मिले और इसको कितने मिले? 52 मिले। तो अब आप बताओ मुझे, जीतने वाला कितने वोटों से जीत रहा है? तो यहां से देखा जाए तो 48 और 4 वोटों से जीत रहा है। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला कि वो 4000 वोटों से जीत रहा है और अपन को कुल वोट बता सकते हैं। इस 4 के बराबर क्या हो जाएगा? ये 4000 हो जाएगा, यानी कितना गुना हो जाएगा? 1000 गुना हो जाएगा। और ये भी आपका 1000 गुना होकर 1 लाख होने वाला। यानी उस गांव की जनसंख्या, कुल वोटों की संख्या कितनी होने वाली? 1 लाख। इस तरीके से आप नॉर्मली क्वेश्चन निकाल सकते हो। और यहाँ पर यह भी पूछ सकता है कि हारने वाला भी 4000 वोटों से आ रहा। हारने वाला भी कितने वोटों से आ रहा है? 4000 वोटों से आ रहा। देखो, ये इसको जीतने वाले को कितने मिले? 52 वोट मिले 100 में से। हारने वाले को कितने वोट मिले? 48 वोट मिले। यहां से देखा जाए तो कितने वोटों से आ रहा? वो 4 वोटों से आ रहा हो। इसके बराबर 1000 है। 4000 है तो ये हो जाएगा आपका 1000 गुना होकर आपका कितना हो जाएगा? 1 लाख वोट होने वाले हैं। यहां पर समझ में आ गया आपको? बड़े आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, एक तरीका आपका ये हो गया। दूसरा तरीका होता है कि इस तरह की परसेंटेज में आपको 100 वाला मेथड यूज करना। किस तरह की परसेंटेज? आपकी 10%, 20%, 30, 40, 50 इस तरीके की परसेंटेज दे तो आपको कौन सा यूज करना? 100 वाला मेथड यूज करना। बढ़ते आगे। फिर देखो, एक क्वेश्चन आता है कि मान लो उस गांव की जनसंख्या 100% है। उस गांव की जनसंख्या कितनी है?
100% है। 100% में से 10% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग ही नहीं किया। 10% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग ही नहीं किया। मान लो 10% ये हो गया, 10% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। तो आप मुझे बताओ कि कुल वोटों का, अब ये बोलेगा यहाँ पर एक लाइन बोलेगा कि 10% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, और एक लाइन यहाँ बोलेगा कि कुल वोटों का, कुल मतलब ये कुल है आपके 100 वोटों का, जीतने वाले को 60% मिलता है। कितना प्रतिशत मिलता है? 60% मिलता है। तो अब आपको पता चल गया कि 60 और 10 कितना हो गया? 70% हो गया। कितना हो गया आपके? 70% हो गया। तो आप बताओ मुझे हारने वाले को कितना मिलेगा? 30%। मान लो वो 8000 वोटों से हार रहा है। कितने हजार वोटों से हार रहा है? 8000 वोटों से हार रहा है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि इसको 60% मिल रहे हैं कुल का और इसको 30% मिल रहे हैं कुल का। तो अब आप मुझे ये बताओ कितने वोटों से आ रहे हैं? 40 वोटों से आ रहा है, और 40 के बराबर कितना दे रखा? 8000 दे रखा है। तो कितना गुना हो जाएगा? 200 गुना हो जाएगा। और ये भी आपका 200 गुना होकर 20,000 होने वाला है। कितना होने वाला? 20,000 होने वाला है। अब देखो, एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये होता है कि मान लो किसी गांव की जनसंख्या 100% होती है। ये है किसी गांव की जनसंख्या 100 वोट, उसमें से 10% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। कितने प्रतिशत लोगों ने? 10% लोगों ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया। तो 10% ने अपने वोट का प्रयोग ही नहीं किया। तो कितने प्रतिशत लोगों ने अपने वोट का प्रयोग किया? 90%। कितने? 90%। अब यहाँ पर एक बात बोलेगा कि जितने लोग अपने वोट का प्रयोग करते हैं, जितने लोग अपने वोट का प्रयोग करते हैं, उसमें से 10% आपका अवैध हो गया। कितना प्रतिशत? 10%। यानी कितने प्रतिशत लोगों ने वोट का प्रयोग किया? 90% लोगों ने वोट का प्रयोग किया, लेकिन उसमें से आपका 10% अवैध हो गया। मतलब इसका 10% अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। तो एक्चुअल में वोट कितने पड़े? 81%। एक्चुअल में दोनों कैंडिडेट को कितने वोट मिले? आपके 81% वोट मिले। और ये बोलता है कि अब जीतने वाले को कुल मतों का, जीतने वाले को कुल मतों का आपके 50% मिल गया। कुल मतों का, कुल मत कौन से? ये वाले कुल मत है कितने? 100 का 50% अगर जीतने वाले को मिल गया और हारने वाला 19,000 वोटों से हार गया, हारने वाला 19,000 वोटों से हार गया, तो उस शहर की जनसंख्या बताइए। हारने वाला 19,000 वोटों से हार गया, तो शहर की जनसंख्या बतानी है। तो अब आप मुझे बताओ, कुल वोटों का जीतने वाले को 50% मिला। ये 50% किसको मिल गया? जीतने वाले को मिल गया। इस तरीके से हारने वाले को कितना मिलेगा? 81 से टोटल था 81 था, उसमें से जीतने वाले को 50 मिला, तो हारने वाले को 31 मिला। हार कितने वोटों से रहा? 19 वोटों से। लेकिन ये बोल रहा है कि 19,000 है, तो ये टोटल वोटों की संख्या निकालनी है, तो 1000 गुना होकर ये आंसर आपका आने वाला है 1 लाख। इसका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया, एक तरीका ये हो गया। यानी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन इस तरीके से अपन करते हैं। बढ़ते हैं आगे। अब देखो, जब आपकी परसेंटेज, जब आपको बोला जाए कि मान लो ये बोल देता है कि एक उम्मीदवार को 62.5 वोट मिल रहे हैं शेष का। अब बात
किसकी होने वाली है, अपन के शेष की बात होने वाली। हमेशा वोट होते हैं 100%, कितने होते हैं 100% होते हैं। आपको ये बोल सकता है कि 11.1/9% आपका अवैध हो गया। वोटों का, कुल वोटों का 11.1/9% आपके अवैध हो गया। मान लो ये है कुल वोट, इसका 11.1/9% हो गया, मतलब 100/9% आपका अवैध हो गया। आप इस तरीके से सॉल्व करोगे। फिर ये बोल सकता है यहाँ पर शेष का जितने भी शेष वोट बचे हैं उसका जीतने वाले को 62.5% मिल रहा है। यानी आपका अवैध कितना हुआ 11.1/9 और जीतने वाले को 62.5% मिला, 62.5% मिला। ये आपका 62.5। जितने भी शेष वोट बचे हैं अवैध होने के बाद, जितने भी वोट बचे हैं उसका 62.5 वोट आपके जीतने वाले को मिला है। और वो कितने वोटों से जीत गया, मान लो वो 2400 वोटों से जीत गया। कितने वोटों से जीत गया, 2400 वोटों से जीत गया। अब आपको पता होनी चाहिए कि अगर आप इसको 100 वाले मेथड से निकालोगे, इसका 62.5% बटा 100। अगर आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करने जा रहे हो तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। लेकिन इस तरीके की अगर आपको परसेंटेज दे दे और इस तरीके का क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको हमेशा रेशियो मेथड यूज करना। कौन सा वाला मेथड यूज करना, रेशियो वाला मेथड यूज करना है। अब देखो इसने कहा है कि 11.1/9% आपका वोट अवैध हो गया। अवैध हो गया मतलब 11.1/9% की भिन्न क्या होती है आपकी, 1/9 होती है। कितनी होती है, 1/9 होती है। यानी मान लो कि शुरुआत में टोटल वोट अगर 9 थे, टोटल वोट कितने थे 9 थे, उनमें से एक आपका अवैध हो गया। आपका अवैध कितना हुआ, एक वोट आपका अवैध हो गया। तो वोट पड़े कितने, 8 वोट पड़े। कितने वोट पड़े, 8 वोट पड़े। अब ये बोल रहा है कि उसने कि 62.5% जीतने वाले को मिल रहा है। 62.5% आपके जीतने वाले को मिल रहा है। 62.5 की भिन्न क्या हो जाएगी, 5/8 होने वाली। 5/8 अगर मान लो टोटल वोट 8 है, 8 में से 5 वोट जीतने वाले को मिल रहे हैं, तो हारने वाले को कितने मिल रहे हैं, 3 वोट मिल रहे हैं। हारने वाले को कितने वोट मिल रहे हैं, 3 वोट मिल रहे हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर टोटल वोट 8 थे, यहां पर ये क्या आएगा, आपके नंबर ऑफ टोटल आएगा। टोटल नंबर कितने थे वो आ जाएगा। यानी टोटल नंबर 8 थे, उसमें से आपके जीतने वाले को 5 वोट मिले और हारने वाले को 3 वोट मिले, तो वो कितने वोटों से हार रहा है। यहां से देखा जाए तो आपके कितने वोटों से हार रहा है, 2 वोटों से हार रहा। या ये भी बोल सकते हैं कि ये जीत कितने वोटों से रहा, 2 वोटों से जीत रहा है। कितने वोटों से जीत रहा है, 2 वोटों से जीत रहा है। तो इसको सोल्व करो तो ये हो जाएगा आपके 8 से कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब इसने क्या बोला है कि उस व्यक्ति की जीत हुई है वो 2400 वोटों से हुई। उस व्यक्ति की जीत आपके 2400 वोटों से हुई है, तो कुल वोटों की संख्या बतानी है। तो देखो इस 8 से ये 8 आपका कैंसिल हो जाएगा। यानी अगर टोटल वोट 9 थे तो वो जीत कितने से रहा, 2 वोट से जीत रहा। यानी अगर टोटल वोट 9 थे तो वो जीत 2 वोट से रहा है। तो अब आप मुझे बताओ कि अगर टोटल वोट 2400 है तो ये कितना गुना हो जाएगा, 1200 गुना हो जाएगा। अगर आपको टोटल वोट निकालने हैं तो ये भी आपका 1200 गुना होकर आपका हो जाएगा 10,000।
800 वोट होने वाले हैं। यानी रेशियो मेथड से आप इस क्वेश्चन को, इस तरीके के क्वेश्चन को आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। बाकी आपका 100 वाले मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। आप अगर यूट्यूब पर क्लास देखोगे, कई जगह कहीं पर भी देख लेना, आपको या तो आपको रेशियो मेथड से करवाएंगे, रेशियो मेथड से करवाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन लिए जाएंगे, और आपको 100 वाले मेथड से करवाएंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपके उस लिस्ट में नहीं आने वाले हैं। क्यों नहीं आने वाले हैं वो बताना चाहते हैं कि हम सबसे बेस्ट पढ़ाते हैं। लेकिन बेस्ट तो तब होता है जब कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए और वो अपन सॉल्व कर पाए इजीली। उस तरीके से अपन को दोनों टाइप अपन के दिमाग में होने चाहिए। दोनों टाइप 100 वाला कब यूज करते हैं और रेशियो वाला कब यूज करते हैं, इस तरीके से आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए कि हमें कब यूज करना है। इसलिए मैंने आपको दोनों मेथड बताए हैं। दोनों मेथड इसलिए बताए ताकि आपको पता चले कि अगर मान लो कल का क्वेश्चन इस तरीके से आ जाए और आप 100 वाला मेथड लेके बैठ जाओ तो आप सॉल्व ही नहीं कर पाओगे वहां पर एग्जाम में, ठीक है ना। तो आपको ये भी होना चाहिए, आपको रेशियो भी आना चाहिए, 100 वाला भी मेथड आना चाहिए। मैं ये बोलता हूं कि आपको दोनों मेथड आपके दिमाग के अंदर होने चाहिए। बड़े आगे बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है आपका कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 80% वोट मिले और 4200 वोटों से वो जीत हासिल कर लेता है, तो कुल मतों की संख्या आपको बतानी। अब देखो इस तरीके की परसेंटेज आ जाए तो आपको 100 वाला मेथड यूज करना है। यानी टोटल वोट 100 थे। कितने वोट थे? 100 वोट थे, उसमें से 80% वोट आपके विजेता को मिल गए। 80% वोट आपके विजेता को मिल गए, तो हारने वाले को कितने मिला? 20%। यानी उसकी हार बुरी तरीके से हुई है। 80% वोट जीतने वाले को मिला है और हारने वाले को आपको 20% मिला है। तो वो अब ये बोल रहा है कि वो 4200 वोटों से जीत जाता है। तो अब आप मुझे बताओ कि यहाँ पर कितने वोटों से जीत रहा? इसको 20 मिल रहा है, इसको 80 मिल रहा है, तो ये 60 वोटों से जीत रहा। ये 60 वोट किसके बराबर हो जाएंगे? आपके 4200 के बराबर हो जाएगा। यानी 60 वोट बराबर होगा आपके 4200 के। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल आउट, ये आपका चला जाएगा 70 बार। अब आपका एक वोट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक वोट की वैल्यू हो जाएगी आपके 70। एक वोट रेशियो के अंदर हो जाएगा आपका 70 होने वाला। लेकिन इसने पूछा कि टोटल वोट कितने? टोटल कितने? 100। तो इस एक का अपन 100 गुना करेंगे और इसका भी अगर आप 100 गुना करोगे तो आपका आंसर आने वाला है कि टोटल वोटों की संख्या आपके 7000 थी। कितनी थी आपके? 7000 टोटल वोटों की संख्या थी। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार ए और बी ने भाग लिया और ए ने कुल मतों का 30% हासिल किया। ए को कुल मतों का 30% वोट मिला है। फिर इसने कहा है कि वो हार जाता है। कितने मतों से हार जाता है? 500 मतों से हार जाता है। तो कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मतों की संख्या अपन को ज्ञात करनी है। तो मान लो एक चुनाव में टोटल वोट कितने हैं? अपन के हिसाब से तो 100% होने चाहिए। तो इसने कहा है कि उसमें से 30% वोट ए को मिला। 30% वोट किसको मिला है? ए को मिला है। तो अब आप मुझे बताओ बी को कितना प्रतिशत मिला? बी को कितना प्रतिशत मिला? 70% वोट मिला। ए को 30 मिला है तो बी को कितना मिलेगा? 70 मिलेगा, क्योंकि टोटल अपन का 100 था। तो अब इसने बोला है कि वो हार जाता है 500 वोटों से। तो अब आप मुझे यहाँ पर बताओ कि यहाँ पर कितने वोटों से आ रहा है? यहाँ पर कितने वोटों से आ रहा है? 40 वोटों से आ रहा है।
कितने वोटों से हार रहा है? 40 वोट के बराबर हो जाएगा आपके 500। 40 वोट के बराबर कितना हो जाएगा आपके? 500 हो जाएगा। तो अब आपको पता चल गया कि एक वोट की वैल्यू क्या होने वाली है? 500 बट्टा 40 होने वाली। एक वोट की वैल्यू यहाँ पर आ गई आपके 500 बट्टा 40 आने वाली है। फिर ये बोल रहा है कि टोटल वोटों की संख्या क्या है? टोटल वोट कितने हो जाएंगे? इंटू 100 हो जाएगा आपका टोटल वोट आपका इंटू 100 होने वाला। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 25 बार चला जाएगा। 25 इंटू 5 आपका होता है 125 जीरो, यानी 1250 टोटल वोटों की संख्या होने वाली है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। कितना आ जाएगा आपके? 1250 आपका आंसर आने वाला है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, विजेता को 70% वोट मिले और 16,000 वोटों से वो जीत हासिल करता है। तो कुल मतों की संख्या बतानी है आपको। कुल मतों की संख्या बतानी है तो टोटल कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। 100 में से आपके 100 में से 70% अगर विजेता को मिले, 70% अगर विजेता को मिले तो हारने वाले को कितना मिलेगा? 30%। हारने वाले को 30% मिलेगा। और जो विजेता है वो कितने वोटों से जीत रहा है? यानी इसको 70 मिले और हारने वाले को 30 मिले तो ये कितने वोट से जीत रहा है? 40 वोट से जीत रहा। लेकिन क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 40 वोटों से नहीं जीत रहा है, वो 16,000 वोटों से जीत रहा है। तो ये 40 आपके बराबर होने वाला है इस 16,000 के। किसके बराबर होने वाला है? 16,000 के। तो एक वोट की वैल्यू आपके आने वाली है 400। एक वोट की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? एक बराबर हो जाएगा 400। लेकिन अपन को टोटल 100 के बराबर निकालना है तो ये हो जाएगा आपका इंटू 100। टोटल वोटों की संख्या निकालनी तो ये भी आपका इंटू 100 होकर हो जाएगा आपके 40,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपके? 40,000 इसका राइट आंसर होने वाला है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। दो उम्मीदवार एक चुनाव में भाग लिया, फिर इसने कहा है कि 20% मत अवैध घोषित किए गए। विजेता उम्मीदवारों को कुल मतों का 48% मिला और 8,000 मतों से वो जीत गया। तो कुल मतों की संख्या बतानी है। आप इजीली बता सकते हो कि टोटल वोटों की संख्या कितनी थी। टोटल वोटों की संख्या आपके 100 थी। 100 में से आपका 20% अवैध घोषित हो गया। 20% अवैध घोषित हो गया। अवैध वोटों की संख्या कितनी हो गई आपके? 20% हो गई। तो अब आप मुझे बताओ जीतने वाले को जितने वोट पड़े हैं उसकी संख्या कितनी होगी? 80%। 80% वोट एक्चुअल में वैध मत है। यहाँ पर ये क्या है? 80% वोट एक्चुअल में वैध मत है और ये अवैध घोषित होने के बाद 80% आपके वैध है। फिर इसने कहा है कि विजेता उम्मीदवार को कुल मतों का 48% वोट मिला है। कितना प्रतिशत वोट मिला है? 48%। अगर कुल वोटों का कुल वोट कितने आपके? 100 है। 100 का 48 आपको विजेता को मिल गया। 100 का 48 किसको मिल गया? आपके विजेता को मिल गया। तो हारने वाले को कितना मिलेगा? हारने वाले को आपके 32 मिलेगा। कितना मिलने वाला? 32। हारने वाले को कितना वोट मिलेगा? 32 वोट मिलेगा। अब आप इसने बोला कि वो 8,000 मतों से जीत जाता है। तो अब आप मुझे बताओ कितने वोटों से यहाँ से जीत रहा है? 16 वोटों से जीत रहा। कितने वोटों से जीत रहा? आपके 16 वोटों से जीत रहा है। तो आप 16 वोट किसके बराबर हो जाएंगे? ये 16 वोट हो जाएंगे आपके इस 8,000 के बराबर हो जाएंगे।
ये 16 वोट किसके बराबर हो जाएंगे? इस 8000 वोटों के बराबर होने वाले, इसको काटो आप, 8 से काट लेते हैं, 1000 बराबर 2 से काटो तो ये चला जाएगा आपके 500 बार, यानी एक वोट की वैल्यू कितनी आ गई? 500। अपन को तो बतानी है 100 वोट की वैल्यू, तो ये कितना गुना हो जाएगा? 100 गुना होकर आपका आंसर आने वाला है वो 50,000 आने वाला है। कितना आने वाला है? 50,000। इसका सी ऑप्शन सही होने वाला है। इसका कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है? सी ऑप्शन सही होने वाला है। अगर आपको क्लास पसंद आ रही है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। बढ़ते हैं आगे। आपको उदास होकर नहीं पढ़ना है और आपको हंसते हुए चेहरे से पढ़ना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आए। इस तरीके से उदास होकर नहीं बैठना है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक बार में चलो समझ में नहीं आ रहा, तो आपको दोबारा क्लास देखनी है। दोबारा आपको 100% आपको समझ में आने वाला है। एक बार अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो आपको एक बार में कभी कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर आप जब भी दोबारा क्लास देखोगे तो आपको पक्का 100% आपको समझ में आने वाला है। इस तरीके से आपको उदास होकर नहीं बैठना है। आपका हमेशा चेहरा हंसता हुआ, खिलता हुआ होना चाहिए ताकि आपको जो भी पढ़ाया जा रहा है तो आपको इजी तरीके से आपको समझ में आ जाए। बढ़ते हैं आगे। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। एक चुनाव में अमन और सुमन 2 उम्मीदवार होते हैं और 20% वोट अवैध घोषित हो गए। फिर बोलना है कि सुमन ने 40% वैध वोट हासिल किए और 1600 वोट से हार गई, तो कुल मतदाताओं में अपने वोट डाले, यानी जितने भी वोट डाले हैं उनकी संख्या बतानी है। इसका मतलब है कुल वोटों की संख्या बतानी। कुल वोटों की संख्या आपकी 100% हो जाएगी। इस तरीके से इसने कहा है कि 100% होने वाली है। फिर इस क्वेश्चन में ये बोला है कि 20% वोट अवैध हो गए। 20% आपके वोट अवैध हो गए, तो 20% आपके अवैध हो गए, तो वैध कितने वोट हैं? वैध आपके है 80%। कितना प्रतिशत है? 80%। 80% का सुमन को कितना मिला? 40%। यानी इसका 40% अगर आप निकालो तो सुमन को कितना वोट मिला? 32 वोट मिला। इसका 40% हमने निकाला तो ये सुमन को कितना वोट मिला? 32 वोट मिला। यहाँ पर लिख लेता हूँ, 80 का 40% निकाला तो हमें पता है कि 00 से 00 कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी सुमन को कितना वोट मिला? 32। 80 में से 32 वोट आपके सुमन को मिल गया, तो दूसरा कौन है? अमन है। अमन को कितना मिलेगा? अमन को मिलेगा आपके 48 वोट। 32 वोट सुमन को मिलेगा, तो 48 वोट किसको मिलने वाला है? सुमन को मिलने वाला है। तो अब आप मुझे बताओ कि वो कितने वोटों से जीत रहा है? अमन कितने वोटों से जीत रहा है? 16 वोटों से जीत रहा है। और सुमन हार कितने वोटों से रही? 16 वोटों से हार रही है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला गया है कि 1600 वोटों से हार रही है, तो ये 16 वोट बराबर हो जाएगा आपके 1600, और इस 16 से ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी एक वोट की वैल्यू आ जाएगी आपकी 100। एक्चुअल में एक वोट बराबर कितना हो जाएगा आपके? 100। अपन को निकालना 100 वोट के बराबर, तो इनटू आपका 100 होने वाला है, और इसका आंसर आने वाला आपके 10,000। इसका राइट आंसर, यानी ए ऑप्शन इसका सही होने वाला है। अब देखो, इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी कर सकते हो और इस क्वेश्चन को रेशियो मेथड से कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर शेष की बात हुई। शेष की बात कैसे हुई? इसने कहा है कि
20% वोट अवैध घोषित हो गए। अवैध घोषित होने के बाद जितने भी पीछे वोट बचे वो क्या है? वैध वोट है। वैध वोटों का 40% सुमन को मिला, यानी 20% अवैध होने के बाद 80% आपका क्या बचा? 80% आपका वैध वोट बचा। वैध वोट का मतलब क्या है? अवैध होने के बाद जितना भी शेष बचा है उसका 40% आपको सुमन को मिला है। तो शेष की बात हुई है, तो हम अपन रेशियो मेथड से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। तो देखते हैं 20% की भिन्न क्या हो जाएगी? 1/5 होने वाली। ध्यान से देखना आप, 20% की भिन्न हो जाएगी आपके 1/5। यानी अगर उस गांव या उस शहर के कुल वोटों की संख्या अगर 5 थी, कुल वोटों की संख्या अगर 5 थी, तो एक वोट अवैध घोषित कर दिया गया, तो टोटल वोट पड़े कितने? 4 वोट पड़े। एक वोट अवैध घोषित करने के बाद आपके 4 वोट पड़ गए। फिर इसने कहा है कि वैध मतों का, यानी जो भी मत है ये 4 क्या है? वैध मत है। उसका 40% सुमन को मिला है और वो बोल रहे हैं कि वो हार जाती है। 40% की आप मुझे फ्रैक्शन बताओ तो कितनी होती है? 2/5 होती है। कितनी होती है? 2/5 होती है। अब देखो, अगर टोटल वोटों की संख्या आपके 5 थी, टोटल वोटों की संख्या आपके कितनी थी? 5 थी। 5 वोट में से 2 वोट किसको मिले? टोटल वोट की संख्या यहां पर देखो, टोटल वोट की 5 संख्या है। 5 में से 2 वोट अगर आपके सुमन को मिल गए तो 3 वोट किसको मिले? अमन को मिले। अरे मिले कि नहीं मिले? टोटल वोट यहाँ पर 40% का मतलब होता है 2/5। टोटल वोट का मतलब हो गया आपके 5 हो गया, 2 सुमन को मिल गया, 2 सुमन को मिल गया, तो 3 किसको मिला? अमन को मिला। तो अब आप मुझे बताओ, 2 अगर सुमन को मिला है, 3 वोट अगर अमन को मिला है, तो वो हार कितने वोटों से रही? कितने वोटों से हार रही? 1 वोट से हार रही। 1 वोट से आ रही हैं। इसका मतलब ये है कि अगर टोटल वोट अगर 5 होते तो वो कितने वोटों से हारती? 1 वोट से। यानी टोटल वोट अगर 5 होते तो सुमन 1 वोट से हारती। तो यहाँ पर रेशियो निकालो तो ये 25 से कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यानी टोटल वोट 25 होंगे तो यहाँ पर हारने वाला रेशियो आएगा। हारने वाला कितना रेशियो आ रहा? 4 आ रहा। इसने कहा है कि वो 1600 वोट से आ रही है, तो यहाँ पर ये कितना गुना हो जाएगा? ये 4 किसके बराबर हो जाएगा? 1600 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपके 1600 के बराबर। तो ये कितना गुना हो जाएगा? 400 गुना हो जाएगा। और ये भी आपका 400 गुना होकर यहाँ पर आंसर कितना आने वाला है? आपका 10,000 आपका आंसर आने वाला है। यानी ये ऑप्शन, इस तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये भी तरीका है और ये भी तरीका है। दोनों तरीकों से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। 20% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले। 10% अवैध घोषित हो गए। फिर विजेता उम्मीदवारों को मतदाता सूची में नामांकित कुल मतों का 40% वोट मिला और वो 2400 वोटों से आपके निर्वाचित हो गया। तो आपको कुल मतों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखो, यहाँ पर है टोटल वोट हो जाएंगे आपके 100। टोटल वोट कितने होने वाले? 100 में से 20% मतदाताओं ने अपने वोट का प्रयोग नहीं किया, तो कितने लोगों ने अपने वोट डाले? 80% लोगों ने अपने वोट डाले। फिर इसने कहा है कि जितने लोग वोट डाल रहे हैं उसका 10% आपका अवैध होने वाला है। तो 10% अगर आपका अवैध हो गया
तो 10% इसका अगर निकालो तो ये कितना हो जाएगा, यानी टोटल वेद मतों की संख्या कितनी होगी, 72 हो जाएगी। 80 का 10% 8 होता है, 80 में से 8 वोट आपके अवैध हो गए, तो वैध वोट कितने हुए, 72 हो गए। फिर इसने कहा है कि नामांकित सूची यानी नामांकित वोटों की संख्या कितनी थी, 100 में से 40 वोट अगर जीतने वाले को मिले, यानी 72 में से 40 वोट अगर आपके जीतने वाले को मिल गए, 40 वोट आपके जीतने वाले को मिल गए, और यहां पर देखा जाए तो हारने वाले को कितना मिला, हारने वाले को 32 वोट मिला, हारने वाले को 32 वोट मिला, और वह निर्वाचित हो गया आपके 2400 वोटों से। कितने वोटों से निर्वाचित हो गया, 2400 वोटों से निर्वाचित हो गया। तो अब आप मुझे बताओ, हारने वाला 32 वोट प्राप्त कर रहा है और जीतने वाला 40 वोट प्राप्त कर रहा है, तो ये ओवरऑल क्या हो रहा है, जीतने वाला कितने वोटों से जीत रहा, 8 वोटों से जीत रहा। यहां पर आपके 8 वोटों से कौन जीत रहा है, जीतने वाला जीत रहा। लेकिन इसने कहा है कि वो 2400 वोटों से जीता है, यानी 8 के बराबर क्या हो जाएगा, आपके 2400 हो जाएगा, यानी 1 के बराबर कितना हो जाएगा, 300। 1 के बराबर 300 है, तो अपन को टोटल आपको 100 निकालना है, तो इंटू कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये आंसर होने वाला है 30,000 टोटल वोटों की संख्या। डी ऑप्शन सही होने वाले हैं। डी ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे, आपको सीरियस होकर पढ़ाई करनी है ताकि आप अगली करवा चौथ आप अकेले ना मनाओ। जिसने भी डबल मनाई है उसको हार्दिक शुभकामनाएं, जिसने सिंगल मनाई है उसके लिए 2025 में आपको अकेले नहीं मनानी है, उसके लिए आपको सीरियस होकर पढ़ाई करनी पड़ेगी। सीरियस का मतलब उदास होकर नहीं बैठना, चेहरा हमेशा हंसता खिलता रहना चाहिए, और आपको पढ़ाई सीरियस ही करनी है, बातें इधर उधर की नहीं देख करनी है, और आपको सीरियस होकर पढ़ाई करनी है। ज़्यादा फोन में अगर आप क्लास देख रहे हो, उस क्लास के बाद अगर आप रील्स देख रहे हो तो वो आपका घाटा है। ठीक है, आपको पढ़ाई करनी है, क्लास देखी, उस क्लास का क्या निष्कर्ष निकला, आपने रिवीजन किया, पिछली क्लास 10 क्लास थी, आपने क्लास नोट्स बनाए हैं, तो आपको रिवीजन करना है। अगर आप 3 से 4 बार अगर रिवीजन कर लोगे तो फिर आप मैथ्स के अंदर कभी भी अटकने वाले नहीं हो। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इस बार अगर करवा चौथ आपने सिंगल मनाई है तो अगली बार आप सिंगल नहीं मनाने वाले हो। बड़े आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और 10% अवैध घोषित हो गए, तो कुल वैध मतों का 60% उसको मिला है और वो 3900 वोटों से जीत जाता है। तो मतदाता सूची में कुल मतों की संख्या बतानी है, तो टोटल वोटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 100 हो जाएगी। अरे होगी कि नहीं होगी, 100 वोट हो जाएंगे। टोटल वोट 100 ही होते हैं अपन के हिसाब से। तो 100 वोट में से 10% मतदाताओं ने अपने वोट नहीं डाले, मान लो कहीं पर चले गए, गर्लफ्रेंड ने बुला दिया होगा, वहां पर मिलने गए तो वोट डालने नहीं पहुंचे, तो 10% वोट लोगों ने अपने मतदान में वोट नहीं डाले, तो कितने प्रतिशत लोगों ने डाले, 90% लोगों ने अपने वोट डाले। फिर इसने कहा है कि 90% में से कुछ लोग ऐसे होते हैं किसी कैंडिडेट को अपना वोट नहीं देना चाहते हैं, दोनों से अगर नाराजगी हो तो वो वोट देना नहीं चाहेंगे और नाटो पर क्लिक करेगा तो वो वोट क्या हो जाएगा, अवैध घोषित हो गया। तो 10% आपका अवैध घोषित हो गया। इस 90 का 10% अगर आप निकालो तो 90 में से 9 वोट आपका अवैध घोषित हो गया। वैध मत कितने होंगे, 81। यहां पर निकाल देता हूं मैं आपके,
कि 90 का 10% निकालते हैं तो 9 वोट आपका अवैध घोषित हो गया। अवैध घोषित हुआ तो वोट कितना मिला? 81 वोट मिला। यानी टोटल वैध मत कितने? 81 वोट हैं। फिर इसने कहा है कि 81 वोट हैं, एक उम्मीदवार को कुल मत कितने? 100 है। 100 का 60 एक को मिल गया। 100 का 60 किसको मिल गया? जीतने वाले को मिल गया। तो अब आप मुझे बताओ हारने वाले को कितना मिला? 21 मिला। हारने वाले को 21 वोट मिला और वो कितने वोटों से हार रहा है? तो या तो जीत रहा है, यहां से देखा जाए तो जीत भी कितने वोटों से रहा? 39 वोटों से जीत रहा है। लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा है कि वो 39 वोटों से नहीं जीतता है, 3900 वोटों से जीतता है। इसका मतलब हो गया इस 39 के बराबर हो जाएगा आपके 3900। तो एक के बराबर क्या हो जाएगा? 100 होने वाला। एक के बराबर अगर 100 होने वाला है, एक के बराबर 100 होने वाला, टोटल 100% होता है। तो इस 100 के बराबर क्या हो जाएगा आपके? 10,000 होने वाला है। 10,000 बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। बढ़े आगे, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अच्छा क्वेश्चन है। एक चुनाव में 10% उम्मीदवारों ने अपने वोट नहीं डाले, 12.5% वोट आपके अवैध घोषित हो गए। जीतने वाले प्रत्याशी वैध मतों का आपका ये आएगा 71 सही, यहाँ पर लिख लेता हूँ, वैध मतों का 71 सही 3/7% प्राप्त करता है। यदि वह 5400 वोटों से जीतता है तो पंजीकृत मतदाताओं की कुल संख्या आपको बतानी है। पंजीकृत मतदाताओं की संख्या आपको बतानी है। अब इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से सॉल्व करोगे तो आपका हो जाएगा। अब आपकी इस तरीके की भिन्न दे रखी है, ये भिन्न दे रखी है, यहाँ पर 12.5% दे रखी है और यहाँ पर 10% दे रखी है। यहाँ पर शेष की बात हो रही है। किस तरीके से शेष की बात? किसी चुनाव में 10% उम्मीदवारों ने वोट नहीं डाला, 10% उम्मीदवार ने वोट नहीं डाला तो 90% ने वोट डाला। फिर आगे क्या बोला? तथा 12.5% वोट अवैध घोषित हो गया। 12.5% अवैध का मतलब हो गया कि आपका 5 वोट क्या हो गया? 12.5% अवैध। जितने वोट डाले हैं 90 वोट डाले हैं, 90 में से आपका 12.5 अवैध हो गया। फिर आगे क्या बोला? जीतने वाले प्रत्याशी को वैध मतों का, यानी 12.5 90 में से अगर कैंसल आउट हो जाएगा, जितने भी पीछे वोट बचेंगे उसका वैध मतों का 71 सही 3/7% आपके जीतने वाले को मिल रहा है। और वो जीत कितने वोटों से रहा? 5400 वोटों से रहा है। तो कुल अपन को संख्या बतानी। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चन को हमेशा आपके दिमाग के अंदर रेशियो मेथड होना चाहिए। देखते हैं किस तरीके से। देखो 10% की भिन्न हो जाएगी आपके 1/10, यानी इस 10 का मतलब है आपके कुल वोट। इस 10 का मतलब क्या है? कुल वोट। रेशियो मेथड चुनाव में कैसे यूज करना है आपको मैं अभी लिख के बता रहा हूं। देखो कुल वोट कितने हो जाएंगे? 10। उसमें से वोट का प्रयोग नहीं, वोट का प्रयोग नहीं किया, यानी 10 वोट अगर कुल थे, यहां पर लिख रहा हूं 10 वोट अगर कुल थे, उसमें से 1 वोट का आपके प्रयोग नहीं किया तो कितने वोटों का प्रयोग है? क्या 9 वोटों का प्रयोग किया। ये हो जाएगा आपके 9 वोट। फिर आगे क्या बोल रहा है कि 12.5% वोट अवैध घोषित हो गए। 12.5% की भिन्न हो जाएगी आपके 1/8 होने वाली। 12.5% की भिन्न आपके 1/8, यानी कुल वोट अगर
डाले गए वोट है, मतलब इसका मतलब है कि 8 अवैध घोषित हो गए। जितने भी वोट डाले गए वोट, कुल डाले गए वोट, कुल डाले गए वोट, कुल डाले गए वोट में से आपका एक वोट क्या हो गया? अवैध हो गया। ये हो गया आपका अवैध। एक वोट क्या हो गया? अवैध हो गया। कुल वोट थे 8, डाले गए थे 8, उसमें से एक अवैध हो गया, तो पड़े कितने वोट? 7 वोट डाले। एक्चुअल में वैध वोट कितने थे? एक अवैध हो गया, तो वैध वोट कितने थे? 7 थे। फिर इसने कहा है कि वैध मतों का, यहां पर वैध मत आ गया, तो फिर आगे यहां पर रेशियो आएगा वो वैध मतों का। वैध मतों का 71 सही 3/7। मैंने पहले दिन आपको बताई थी इस भिन्न की फ्रैक्शन क्या होती है? 5/7 होती है। कितनी होती है? 5/7। अगर वैध मत कुल वैध मत आपके 7 होते, अगर कुल वैध मत अगर 7 है, उसका 5 वोट जीतने वाले को कितना मिल रहा है? 7 में से कितना मिल रहा है? 5 वोट मिल रहा है। तो अब आप मुझे बताओ हारने वाले को कितना मिला? हारने वाले को 2 वोट मिला। 5 वोट अगर जीतने वाले को मिले, कुल वैध मत ये 7 है, 7 में से 5 वोट आपके जीतने वाले को मिल गया, 2 वोट आपके हारने वाले को मिल गया। तो अब आप मुझे बताओ कुल वैध मत आपका 7 है, उसमें से जीतने वाले को 5 मिल रहा है और हारने वाले को 2 मिल रहा है। फिर इस क्वेश्चन में क्या बोला? यदि वह 5400 वोटों से जीत जाता है, तो अब आप मुझे बताओ यहां से यहां कितने वोटों से ये जीत रहा है? 3 वोटों से जीत रहा है कि नहीं जीत रहा है? 5 जीतने वाले को मिला, 2 हारने वाले को मिला, तो कितने वोटों से जीत रहा है? 3 वोटों से जीत रहा है। तो ये हो जाएगा आपके 3 वोटों से आपके यहां पर जीत रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 से 7 क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी रेशियो आपका आ जाएगा 80 से कितना आ जाएगा? 80 से आपका 27 आने वाला। इसका मतलब ये हुआ है कि वो 80 टोटल वोट होते, 80 टोटल वोट होते, तो वो 27 वोटों से जीत जाता। 27 वोटों से क्या हो जाता? जीत जाता। तो अब आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पर ये बोल रहा है कि उससे जीत कितने वोटों से हुई? 5400 वोटों से हुई है, तो ये कितना गुना हो जाएगा? यानी 27 के बराबर क्या हो जाएगा? 5400 हो जाएगा, तो ये कितना गुना हो जाएगा? 200 गुना होने वाला। कितना गुना होने वाला? 200 गुना होने वाला। और ये भी आपका 200 गुना होकर आंसर क्या आने वाला है? 16,000। कितना आने वाला? 16,000 इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होने वाला है। आंसर क्या आने वाला आपका? 16,000 आने वाला है। बढ़े आगे। आज के लिए इतना ही, बाकी वाला अपन कल पढ़ेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके।